नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं मेष राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा देव गुरु बृहस्पति का महापरिवर्तन, जो कि 14 मई 2025 को वृषभ राशि को छोड़कर मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और इस बड़े परिवर्तन का कैसा प्रभाव मेष राशि के जातकों के लिए होगा, आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको उस ग्रह के बारे में बताऊंगा जिसको धन का स्वामी और ज्ञान का कारक कहा जाता है। एक ऐसा ज्ञान दोस्तों, दुनिया में 3 प्रकार के ज्ञान होते हैं। एक ज्ञान वो होता है जो हमें किताबों से मिलता है, दूसरा ज्ञान वो होता है जो हमें किसी से सुनकर पता लगता है। जब भी हम किसी भी जानकारी के लिए जब हमें कोई बात बताता है तो फिर वो ज्ञान जो होता है उसे हम मौखिक ज्ञान कहते हैं। लेकिन एक तीसरा ज्ञान वो होता है जो कुदरत हमको देकर ही पैदा करती है, जिसको गॉड गिफ्टेड ज्ञान कहते हैं। आपके आसपास कुछ ऐसे लोग भी होंगे, चाहे वो आपके परिवार में, आपके समाज में या दुनिया में, ऐसे लोग भी आपने देखे होंगे जो कम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अपने दिमाग से उन्होंने बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया और बहुत ही ज्ञानवान वो बातें करते हैं, ऐसी बातें करते हैं और समय के अनुसार हर परिस्थिति को मैनेज करने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं गुरु जो है उनकी कुंडली में बड़े मजबूत अवस्था में बैठे होते हैं। तो ऐसा ग्रह जब भी किसी भाव में गोचर करता है तो उसके मायने होते हैं। लेकिन इस बार जो होगा वो पहले काफी वर्षों के पश्चात ऐसा होगा, क्योंकि दोस्तों गुरु जब भी किसी भाव में जाते हैं तो वहां पर कम से कम 1 वर्ष के लिए वहां पर बैठते हैं। वहां पर वो कभी वक्री हो जाते हैं तो कभी मार्गी हो जाते हैं, लेकिन बड़े समय के पश्चात ऐसा होगा कि गुरु जो है वो अतिचारी हो जाएंगे। कहने का भाव, गुरु 14 मई 2025 से लेकर 19 अक्टूबर 2025 तक मिथुन राशि में बैठेंगे। उसके पश्चात 19 को वो कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। फिर 5 दिसंबर को वो वक्री होकर वापस मिथुन राशि में आ जाएंगे। सो जो कार्य इन्होंने 1 वर्ष में करना है, उसी कार्य को ये 5 महीनों में इनको करना होगा। दोस्तों, आप ये समझ सकते हैं कि अगर आपके पास आपने एग्जाम का प्रेपरेशन करना है और आपको पता लग जाए कि इसके मध्य आपके पास 1 महीने का समय आपको मिला है, तो आप दिन में 2 या 3 घंटे जो है अपनी बुक रीडिंग करेंगे, अपने एग्जाम्स की प्रेपरेशन के लिए इतना टाइम निकालेंगे। लेकिन अगर आपको कोई कह दे कि 10 दिन के बाद आपका इम्तिहान है, तो वही चाल जो आप 2-3 घंटे के लिए पढ़ते हैं, वही आपको 8 से 10 घंटे जो है लगाने होंगे, ताकि आपको उसका अच्छा रिजल्ट आपको प्राप्त हो सके। तो वही कार्य जो गुरु ने 1 वर्ष में आपके तीसरे भाव में बैठ के करना था, ये 4-5 महीनों में ही बड़ी तेजी के साथ उसका प्रभाव देंगे। दोस्तों, सामने जो मैंने कुंडली बनाई है, ये आपकी चंद्र राशि के अनुसार मेष राशि की कुंडली है। जिनकी जन्म राशि मेष है और नाम से मेष राशि है, उनके लिए ये जानकारी बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, 14 मई 2025 को गुरु जो है आपके धन भाव को छोड़कर आपके तीसरे भाव में गोचर कर जाएंगे। यहां पर मैं आपको ये बताऊंगा कि इस गोचर के क्या मायने होंगे और इस समय को आपने किस प्रकार से मैनेज करके चलना होगा। पहले मैं आपको बताऊंगा कि 14 मई से लेकर 19 अक्टूबर तक का जो समय होगा वो आपके लिए कैसा रहने वाला है और इस समय को आपने किस प्रकार से मैनेज करना है। दोस्तों, गुरु जो है वो आपके तीसरे भाव में विराजमान होंगे। जब भी तीसरा भाव जो होता है हमारे साहस और पराक्रम का भाव होता है, और काल पुरुष की कुंडली में सबसे ज्यादा प्रभाव जो होता है वो चंद्रमा का होता है। लेकिन दोस्तों, गुरु के बारे में कहा जाता है कि गुरु जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव के परिणामों को थोड़ा सा डिस्टर्ब करके रख देते हैं, लेकिन जहां पर वो दृष्टियां डालते हैं उन चीजों को वो बड़ा ज्यादा प्रॉफिटेबल कर देते हैं। कहने का भाव, जब वो किसी भाव में देखते हैं तो उस भाव के जो परिणाम होते हैं उनमें बहुत ज्यादा प्रफुल्लित कर देते हैं। आइए जानते हैं तीसरा भाव किन चीजों का होता है।
दोस्तों तीसरा भाव जो है वो हमारी एनर्जी का भाव है, हमारे साहस और पराक्रम का भाव है कि हम अपने कार्यस्थल के ऊपर या अपने जहां पर हम जॉब करते हैं या अपना कोई बिजनेस करते हैं या कोई भी हम ट्रेडिंग करते हैं, कोई भी काम करते हैं, कंसल्टेंसी देते हैं, कोचिंग देते हैं, तो गुरु जब तीसरे भाव में आते हैं तो दोस्तों आपके साहस और पराक्रम में कमी करते हैं। इस वीडियो का मकसद आप लोगों को ये बताना है कि आपने किस कौन सा कर्म करके इस ग्रह के प्रभाव को कम करना होगा, क्योंकि कर्म प्रदान होता है। ग्रह के दोष को काटने के लिए लोग हमें कहते हैं कि आप हमें उपाय बताइए कि हमने उपाय क्या करना है, लेकिन यहां पर यह भी समझना होगा कि जहां पर उपाय काम करता है वहां पर हमें अपनी जिंदगी में क्या क्या चीजों को अपनाना होगा, तभी जाकर और किन रास्तों पे हमने चलना होगा और किन चीजों से सावधान रह के चलना होगा, यह भी बहुत बड़ा उपाय प्रैक्टिकली आपके लिए बताऊंगा। सो दोस्तों तीसरे भाव में ये आपकी एनर्जी को कम करने की कोशिश करेंगे। कहने का भाव, इस समय अगर आप इस प्रभाव को कम करना चाहते हैं तो किसी भी काम को पेंडिंग करने की जो आपकी मानसिकता होगी उसको कम करना होगा। यानी आपके पास कोई प्रोजेक्ट है, आपने किसी से मिलना है, कोई बिजनेस के रिलेटेड आपकी कोई मीटिंग है, आपने दुकान पे कब जाना है, कब आपका आलस्य को आपने त्यागना होगा और अपने काम टाइम टू टाइम निपटाने होंगे, तभी गुरु यहां पर आपको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे, अन्यथा वो आपको आलस देने की कोशिश करेंगे। लेकिन राहु आपके लाभ भाव में बैठा है, जो लोग आलस को नहीं त्यागेंगे राहु उनको उतना फायदा नहीं दे पाएंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों को जल्दी उठना होगा और टाइम टू टाइम अपने सारे कार्य जो है, चाहे वो अपनी आपकी सेहत से रिलेटेड क्यों ना हो, आपने हेल्थ क्लब जाना है, आपने सैर पे जाना है, आपने डील्स करनी है, काम पे जाना है, नौकरी पे जाना है, किसी भी कार्य को पेंडिंग नहीं करना है, यही इसका तोड़ होगा। दूसरी बात, इस भाव को हमारे पड़ोसियों का भाव भी कहा जाता है, तो पड़ोसियों के साथ आपकी अनबन करवा सकते हैं, वो आपसी मतभेद हो सकता है। और यकीन मानिए कि ग्रह आते ही अपना प्रभाव ज्यादा देते हैं। जब भी कोई ग्रह गोचर करता है तो कुछ दिन जो होते हैं उसमें थोड़ा सा आप लोगों को संभल के चलना होगा। तीसरा, इस भाव को हमारे मित्रों का भाव कहा जाता है। दोस्तों ये उचित समय नहीं होगा किसी दोस्त मित्र से के ऊपर डिपेंड होने का। यानी कई बार जीवन में ऐसी स्थितियां आती हैं कि हम कहते हैं कि ये काम मैं अपना वो वाला काम कर लेता हूं या मैं आराम से बैठ जाता हूं, मेरा मित्र मेरा काम निपटा देगा। लेकिन अगर इस समय कार्यकाल के दौरान आपने अपना कोई भी इंपॉर्टेंट कार्य अपने दोस्त मित्र के ऊपर डिपेंड होकर छोड़ दिया तो वो कार्य नहीं कर पाएगा, जिसके कारण आपका आपस में कोई ना कोई डिफरेंस क्रिएट हो सकता है। तो आपको कुछ भी चाहिए, इस समय किसी मित्र की परीक्षा लेना आपके फेवरेबल नहीं होगा। सो अगर कुछ ऐसा समय चल रहा है तो आपको ध्यान अपना पेशेंस रख के चलना होगा। किसी दोस्त मित्र से अगर आप हेल्प इस समय मांगेंगे तो काफी ज्यादा चांसेस होंगे गुरु आपस में वो आपका काम नहीं करेंगे, झूठी कमिटमेंट कर देंगे, जिसके कारण आपका उनके साथ रिलेशन जो है वो खराब हो जाएगा। तो बेहतर रहेगा इस समय अपने कार्य आप कीजिए, अपना सेल्फ डिपेंडेंट आपको बनना होगा और किसी के ऊपर कोई निर्भरता नहीं रखनी होगी। तीसरा, इसके पश्चात दोस्तों गुरु की 3 दृष्टियां होंगी, जिन भावों के ऊपर पड़ेंगी उन भावों से रिलेटेड परिणामों को वो शुभ करेंगी। गुरु की प्रथम दृष्टि जो 5वीं दृष्टि है वो आपके 7th हाउस के ऊपर पड़ेगी। सो जिन जातकों की शादी विवाह नहीं हुआ उनके लिए प्रबल योग भी यही दृष्टि बनाती हुई नजर आएगी। दूसरा, इस भाव को हमारे पार्टनर का भी भाव कहा जाता है, तो पार्टनर के साथ आपको पूरा सपोर्ट इस समय मिलता हुआ आपके पार्टनर का नजर आएगा। सो यहां पर अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं तो वहां से भी आपको वो लाभ दिला सकते हैं। दूसरी बात, गुरु की एक दृष्टि जो है आपके भाग्य के भाव के ऊपर पड़ेगी, तो भाग्य का भाव जो होता है और ये दृष्टि धनु लगन के ऊपर पड़ेगी, तो ये भाव जो है दोस्तों आपके पिता का भाव है, ये भाव आपके गुरुजनों का भाव है। तो पिता से सपोर्ट आपको मिल सकता है, उनसे आशीर्वाद आपको मिल सकता है और आपके जो बड़े गुरु हैं,
चाहे आप स्टूडेंट हैं तो वो आपके शिक्षक हैं, आपके धर्म गुरु हैं, या आपके जो सीनियर्स हैं जो किसी ना किसी रूप में आप उनसे कुछ सीखते हैं, चाहे आप कोई नौकरी करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं, तो वहां पर कोई सीनियर लोग आपकी लाइफ में होते हैं, उनसे आपको बहुत अच्छा आशीर्वाद इस समय और बहुत अच्छा मार्गदर्शन इस समय मिलता हुआ दिखाई देगा। इस भाव को हमारे भाग्य का भी भाव कहा जाता है। तो भाग्य, अगर आप आलस को छोड़कर आगे बढ़ेंगे तभी जाकर भाग्य का आपको सपोर्ट मिलेगा। तो ये समय आप अगर चाहते हैं कि भाग्य का और आपके समय का आपको अच्छे से सपोर्ट मिले और किसी चीज की कमी ना रहे और आगे बढ़ते रहें, तो आलस को आपको त्यागना होगा। बार बार एक ही बात के ऊपर मैं ये बात करूंगा कि पेंडिंग नहीं करना और आगे बढ़िए जिंदगी में। सब कुछ ये अन्य ग्रहों की स्थितियां, क्योंकि राहु केतु बड़ी अच्छी प्लेसमेंट के ऊपर होंगे तो वो आपको दिलाने की बड़ी कोशिश करेंगे। गुरु मैंने अतिचारी हो गए हैं, क्योंकि इन्होंने 1 वर्ष का काम 4-5 महीनों में करना है, तो इनका प्रभाव भी जो है वो बहुत ज्यादा तेज होगा। उसके बाद दोस्तों गुरु की तीसरी दृष्टि जो है वो आपके लाभ भाव के ऊपर पड़ेगी, जहां पर राहु विराजमान होंगे। जो लोग अपना आलस त्यागेंगे और आगे बढ़ेंगे, उन लोगों का सोर्स ऑफ इनकम भी इसी समय बढ़ता हुआ नजर आएगा। यानी कि आप कोई भी काम करते हैं, आप लोगों का सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ने वाला है। चाहे आप व्यापार करते हैं तो आपको किसी साइड, दूसरी साइड से पैसा आने की संभावनाएं हैं। अगर आप नौकरी करते हैं वहां पर भी आपका कोई प्रमोशन मिल सकता है, या अगर आप थोड़ा सा जो अपना जोश में आकर काम करें, होश और जोश दोनों को मेंटेन करके काम करें, तो इस समय का भरपूर लाभ मेष राशि के जातक ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों 18 अक्टूबर के पश्चात 19 मई को जैसे ही गुरु कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो समय बड़ी तेजी के साथ बदलेगा। ये वो समय होगा जब आप अपने लिए कोई नया वाहन, कोई नया घर जो है वो ले सकते हैं। तो कई बार जब ग्रहों की स्थितियां फेवर करती हैं तो अचानक से बहुत बड़े परिवर्तन हो जाते हैं। पैसों का भी इंतजाम हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। और जिन लोगों को लग रहा कि आज इतना पैसा नहीं है, हम अपने लिए घर कैसे लेंगे या वाहन कैसे खरीदेंगे, तो ये आपको आने वाला समय बताएगा। दोस्तों जब समय अच्छा आता है और ग्रह साथ देते हैं तो वो चीजें भी घटित होनी शुरू हो जाती हैं जिसका इंसान ने अपनी लाइफ में कभी सोचा भी नहीं होता। तो वो जो 5 दिसंबर तक का टाइम होगा जब गुरु आपके 4th हाउस में बैठेंगे, तो यहां पर वो बैठकर आपके माता के स्वास्थ्य को अच्छा करेंगे, आपको अपनी माता से कोई बड़ा आशीर्वाद प्राप्त करवाएंगे, आपको नया घर दिलवाएंगे। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट का काम कर रहे लोगों को बड़ी बड़ी अच्छी डील्स मिलेंगी, आपको उसमें आर्थिक लाभ होगा, आपके घर में सुखों की वृद्धि होगी। उसके बाद इस भाव को वाहन का भाव, जो लोग ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, डिलीवरी का काम करते हैं, जो लोग वाहन तो आपके घर में आएगा ही आएगा, और ट्रांसपोर्ट के जरिए जो लोग काम करते हैं उनके काम में भी बहुत ज्यादा सफलता मिलेगी। दोस्तों इस वीडियो के आगे का जो चैप्टर होगा ये हम अक्टूबर में आपको बताएंगे। फिलहाल जो 4-5 महीने का टाइम है जिसमें गुरु अतिचारी हुए हैं, इस समय को कैसे मैनेज करना है इस वीडियो में मैंने आपको वही बता दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और जिन्होंने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया है वहां पर आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।